श्री कृष्ण कहते हैं, बुढ़ापे में औलाद से दो चीज़ों की उम्मीद कभी मत करना। यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे। एक दिन देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए द्वारका आए और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने नारद का स्वागत किया और उनकी अचानक उपस्थिति का कारण पूछा। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए जो मुझे विचलित कर रहा है। मैंने देखा है कि आजकल कई औलादें अपने बूढ़े माता पिता का आदर और सेवा नहीं कर रहीं, बल्कि उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ रही हैं। यह क्यों होता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा से समझाता हूँ। प्राचीन समय में एक घने जंगल में मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन मोरनी गर्भवती हो गई, जिससे दोनों बहुत खुश हुए। मोर अपनी पत्नी की खूब देखभाल करता था, हर दिन उसे दाना पानी लाकर देता था। मोरनी भी सपने देखने लगी कि उनकी संतान बड़े होकर उनका सहारा बनेगी और उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगी। लेकिन मोर ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, हमें अपनी संतान से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। हमें यह मान लेना चाहिए कि वह अपनी राह चलेगी। मोरनी हैरान होकर बोली, लेकिन क्यों? हर संतान अपने माता पिता का ख्याल रखती है, फिर हमारी संतान क्यों नहीं रखेगी? मोर ने समझाते हुए कहा, सुनो प्रिय, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। उसने एक नगर की कहानी सुनानी शुरू की। एक नगर में एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया, मन्नतें मांगी, तीर्थ यात्राएं की और भगवान ने अंततः उनकी प्रार्थना सुनी। कई सालों के बाद उनकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु बच्चे की एक आंख में कमी थी। पिता ने इस दोष को स्वीकार नहीं किया और उसे अपनाने में अनिच्छुक था, लेकिन माँ ने अपने बच्चे को दिल से स्वीकारा। माँ का संकल्प दृढ़ था। उसने नर्स से कहा, अगर मेरी एक आंख देकर मेरे पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो सकती हैं, तो मैं यह त्याग करने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार माँ ने अपनी एक आंख देकर बेटे की दृष्टि को संपूर्ण किया। माँ अपने बच्चे की हर जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी। उसने दूसरों के घरों में काम किया ताकि वह अपने बेटे को एक अच्छा जीवन दे सके। उसने बेटे को पढ़ाया, उसे अच्छे कपड़े और खिलौने दिए। माँ के त्याग से बेटा बड़ा होकर एक डॉक्टर बना। जब माँ को बेटे की सफलता का पत्र मिला तो उसने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटीं। माँ का सपना था कि अब उसका बेटा उसके साथ सुख सुविधा में रहेगा। परंतु समय बीतता गया और बेटा अपनी माँ को भूलता चला गया। माँ ने 1 साल तक बेटे का इंतजार किया, लेकिन वह कभी मिलने नहीं आया। एक दिन माँ को बेटे का एक और पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि उसकी शादी हो गई है। माँ को इस बात का गहरा दुख हुआ, क्योंकि बेटे ने उसे शादी में भी नहीं बुलाया था। माँ का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद बेटा गांव आया, लेकिन माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने का निर्णय कर लिया। माँ ने बेटे से पूछा, बेटा, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती? बेटा बोला, माँ, मेरे पास समय नहीं है, मेरी पत्नी को यह पसंद नहीं। माँ ने बिना किसी शिकायत के इसे स्वीकार कर लिया और वृद्धाश्रम में रहने लगी। श्रीकृष्ण ने नारद को आगे बताया कि किस प्रकार वह माँ वृद्धाश्रम में अकेली रहने लगी। वृद्धाश्रम का जीवन कठिन था, पर माँ ने अपने दिल में कोई शिकायत नहीं रखी। उसने अपनी संतान से उम्मीदें छोड़ दी थीं। हालांकि अपने बेटे की यादें उसके दिल में बसी हुई थीं। वह अपने बेटे के सुखद भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती थीं। कई वर्षों बाद बेटे को पता चला कि उसकी माँ वृद्धाश्रम में गंभीर रूप से बीमार है। कुछ क्षण के लिए उसका हृदय पिघल गया और वह माँ से मिलने वृद्धाश्रम पहुंचा। माँ उसे देखकर मुस्कुराई, मानो सारी तकलीफें भूल गई हों। बेटे ने माँ से कहा, माँ, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुम्हें शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराते हैं। माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, अब मुझे किसी अस्पताल की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे तो बस तुम्हारा चेहरा देखने की इच्छा थी। बेटा थोड़ा लज्जित हुआ और अपने व्यवहार पर पछताने लगा। उसने माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपकी सेवा करने का अवसर खो दिया। कृपया मुझे माफ़ कर दें। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, माँ कभी नाराज़ नहीं होती। मैं तो तुम्हारे सुख की कामना करती हूँ।
मेरे त्याग का उद्देश्य तुम्हारे जीवन को संवारना था। यदि तुम सुखी हो तो मेरा हर कष्ट सफल है। यह कहकर माँ ने अंतिम सांस ली। बेटे का हृदय भारी हो गया और उसे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने महसूस किया कि माँ का सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है। श्री कृष्ण ने नारद से कहा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि माँ बाप का प्रेम निस्वार्थ होता है। संतान की सेवा करना माँ बाप का स्वभाव है और वह अपने बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव त्याग करते हैं। लेकिन संतान का प्रेम अक्सर अपने सुख तक ही सीमित होता है। इसलिए माता पिता को अपनी संतान से सेवा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके बिना भी संतुष्टि और खुशी से जीवन बिताने का संकल्प करना चाहिए। देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे इस जीवन का मर्म समझने के लिए धन्यवाद दिया।